चलिए आज हम सभी लोगों को 7.2 का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 7.2 का समाकलन चैप्टर का नाम हमारा हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, रुको, पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन 2x बटा के 1 प्लस एक्स पे स्क्वायर। तो सबसे पहला 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ। इसको हम, चूंकि इस टाइप का कोई अब हमारे पास समाकलन में फार्मूला नहीं था, तो ऐसे सवालों को हमें मान के क्या करना पड़ेगा, लगाना। अब सवाल ऐसे दिया है, हम इसको ऐसे पहले बना लेंगे। समाकलन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोई दिक्कत किसी को? अब इस क्वेश्चन में हम जो नीचे वाला जो बेस दिया है, इसी संख्या को हम कर देते हैं माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी। जिसको माना जाता है, हमेशा याद रखो, जिसको मानोगे उसका किया जाता है क्या, अवकलन। कोई दिक्कत बेटा किसी को? एक का मान अपने पास अवकलन में होता है 0, एक्स का हो जाएगा 2, कहां आ जाता है आगे, एक्स का हम करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हो गया यहां तक हम लोगों को। तो बेटा जब यहां तक हो गया, 0 मीन्स कुछ नहीं होता, 2x dx बराबर dt। अब dx अपने स्थान पर dt बटा के क्या हो गया। और एक बात मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि ये 2 आगे गया है, यहां से 1 माइनस हुआ है। चूंकि अवकलन में सूत्र होता है बेटा d बाई डी एक्स पे घाते n, तो n कहां होता है, आगे होता है, और उसमें से एक क्या होता है, माइनस होता है। उसी पर देखो इसको अप्लाई किया, 2 कहां चला गया है, आगे, और जब 2 में से कितना माइनस हुआ है, 1 इसमें से घट गया, तो यहां पे बचेगा 1, लेकिन घात पे 1 लिखा नहीं जाता। और एक का अवकलन में किसी भी संख्या का जब अवकलन होता है अचर संख्या का, तो उसका मान होता है 0। तो यहां पे ये हो गया 0। ये मेरा फार्मूला है, फार्मूला के साथ क्लियर करवाते हैं। अब बेटा क्या है, 2x, ध्यान देना यहां पे। तो 2x अपने स्थान पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, t, यहां पे क्या लिखा है dx, और dx के बराबर लिखेंगे dt बटा के 2x। 2x से 2x कट गया, क्या बचा बेटा, 1 बटा के t, और क्या हो गया dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो log माड में t प्लस क्या होगा c, और log अपने स्थान पे t का मान बाबू 1 प्लस एक्स पे क्या स्क्वायर प्लस c। यही हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो तुम लोग। हाँ देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। इसको भी हम पहले सजा लेते हैं, log एक्स पे होल स्क्वायर बटा एक्स। और कोई दिक्कत बेटा? इसमें ये ध्यान देना है, ध्यान दो, माना वाले में हमेशा हमें ये ध्यान देना है कि हम किस संख्या को माने जिसका अवकलन हो सके। क्योंकि जिस चीज को माना जाता है उसका हमेशा क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले माना log एक्स बराबर, कोई दिक्कत किसी को? सूत्र के साथ बताएंगे, एकदम मत घबराओ। ये सूत्र ही होता है d बाई डी एक्स log एक्स बराबर 1 बटा के। कोई दिक्कत किसी को?
ये फार्मूला ही है। log x को हम लोग लिखेंगे बेटा 1/के x, x के लिए dx बराबर dt। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। x का हम तिर्यक गुणा कर देते, x यहां पे हो गया dt। अब हम अप्लाई करते हैं अपने मान को। बेटा क्या लिखा है log x, उसके जगह क्या लिखना t पे स्क्वायर लिख दिया, t पे स्क्वायर, और x अपने स्थान पे ये लिखा है dx, और dx के जगह मुझे लिखना है x इंटू dt। x से x कट गया, क्या बचा अपने पास बाबू t स्क्वायर और dt। अब इसका करेंगे समाकलन, 2 है +1 ऊपर +1 नीचे, तो क्या होगा बाबू +1 ऊपर +1 नीचे और प्लस c। अब यहां पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/3 प्लस c, और अब हम t के जगह लिख देते हैं जिसको माने थे, तो क्या माने थे log x, इसके ऊपर हो गया हमारा 3/3 प्लस c, यही हमारा हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ बेटा आओ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को हम एक यहां से x, ध्यान दो सब लोग, यहां से x हम क्या कर लिए कॉमन, तो बेटा बचेगा क्या 1 प्लस log x, आइए हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? फिर इसी चीज को माना 1 प्लस log x बराबर, कोई दिक्कत किसी को? 1 प्लस log x बराबर t। अचर संख्या है तो अवकलन में इसका मान 0, log x का हो जाएगा 1/x, और dx बराबर हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा एक काम करेंगे, dx अपने x को हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x, ठीक, मान को अप्लाई करते हैं बाबू, यहां पे 1 x अपने, इस पूरे पार्ट के जगह मैंने क्या माना, तो मैं लिखूंगा t, और dx के जगह मुझे लिखना है x इंटू dt। x से x कट गया, क्या बचा बेटा 1/t और dt, और 1/t का log माड में t प्लस c। अब log अपने, अब t के जगह बेटा जिसको माने थे 1 प्लस log x प्लस c, ये हो गया अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को है तक? अब सवाल बता देता हूं तुरंत ही जो है। तो अगला नंबर है मेरा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है साइन x साइन कोष्ट में है कास x। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहला ध्यान देना, बनाएंगे सवाल, इंटीग्रेशन साइन x साइन कोष्ट में कास x, और यहां साइन साइन एक है, एक विपरीत है, तो विपरीत क्या है कास, माना इसी के बराबर कास x बराबर t। ध्यान देना, अब बेटा इसका सूत्र होता है d/d x कास x बराबर जो होता है माइनस साइन x, ये अवकलन का फार्मूला है। कोई दिक्कत किसी को? सेम वही प्रोसेस, कास लिखा है तो कास के जगह माइनस साइन x, दिक्कत हो बोलना एकदम तुरंत, साइन x, अब यहां पे dx बराबर dt, कहां ले जाते हैं डाउन, नीचे में ले जाते हैं इसको,
तो हो जाएगा डी टी बटा माइनस साइन। कोई दिक्कत किसी को? अब बनाते हैं, यहां पे बेटा साइन यक्स लिखा हुआ, साइन यक्स अपने स्थान पे, साइन अपने स्थान पे। ये बेटा कास लिखा है ना, कास के जगह क्या है, हम इसको सीधे लिख देते हैं टी। ये कास है, उसी के जगह आया है टी। फिर क्या लिखा बेटा, डी एक्स, तो हो जाएगा डी टी बटा माइनस साइन यक्स। साइन से साइन, इस माइनस को हम बाहर लिख देते हैं, तो बचा साइन टी डी टी। साइन टी का बेटा समाकलन जब होता है तो साइन का होता है माइनस का टी प्लस माइनस माइनस, अब यहां पे टी प्लस सी। अब जहां मैं टी लिखा हूं वहां मैं लिख देता हूं किसको, तो कोष्ठ में कास एक्स प्लस सी, यही हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? स्क्रीनशॉट ले लेना उसके बाद। हाँ बेटा चलो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखो, ये साइन है ए एक्स प्लस बी कास ए एक्स प्लस बी। कोई टेंशन नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। पहला एक काम करते हैं कि हम सवाल को एक सेटअप में ला देते हैं। सेटअप का मतलब समाकलन में व्यवस्थित कर लेते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी और कास ए एक्स प्लस बी, यहां पे हो गया। हम माना करते हैं, माना किसी को कर सकते हैं, जैसे मान लो हम इसी को कर लिए, माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। कोई दिक्कत किसी को? मैं बार बार कहता हूं कि जिसको माना जाता है उसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो साइन का अवकलन क्या होगा, कास ए एक्स प्लस बी, लेकिन ए एक्स है ना, तो ए एक्स का इंटू क्या होगा ए, और बी का मान हो जाएगा 0, और यहां पे डी एक्स बराबर टी। पूरा कहा जाएगा बेटा, इसको हम पूरा डाउन में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। डेटे बटा कास ए एक्स प्लस बी इंटू ए। अब हम बैठा देते हैं अपने सवाल को एकदम स्टेप पे, आना तो तय है। ये लिखा है, इसके जगह बाबू लिखते हैं हम लोग टी, और ये वाला अपने स्थान पे, और dx के जगह बेटा dt बटा के कास ए एक्स प्लस बी इंटू ए। इससे क्या हुआ, कट गया, बचा ना, एक बटा में बचा है ना, तो इसको हम लिख देते हैं बाहर, यहां पे t हुआ, यहां पे dt हो गया। 1/a टी का करेंगे, कुछ घात नहीं है तो कितना है 1, ध्यान देना कुछ भी घात नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे प्लस सी, इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर दें तो 1/2a, टी पे 2 प्लस क्या हुआ सी, 1/2a, जहां टी लिखा है वहां पे है अपना साइन ए एक्स प्लस बी, इसी पे लिख देते हैं स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर किसका, 5 का। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत इसमें? बेटा एक चीज ध्यान देना कि ये जो हमने लेटेस्ट बने, जो मैंने माना है उसको हम इसको मानेंगे तो ये मेरा आंसर होगा। साइन वाले को माने हैं तो साइन में आंसर रहेगा। अब तुम चाहो तो सेम सवाल को कास वाले को भी मान के लगा सकते हो, तो चाहे इसको मान के लगाओ चाहे इसको मान के लगाओ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर जैसे में तुम चाहते हो कि मैं सेटिस्फाइड कर दूं,
हर किताब में, हर एक बुक में अलग अलग रूल होता है। तो मैं यही मान के इसी सवाल को हम फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये सवाल कैसे लगेगी, सब एकदम बगल में ही। जैसे काश लिखा है, हम मान लेते हैं इसी को, काश ax प्लस बी बराबर क्या मान ले, t मान ले। देखो ध्यान से, दोनों तरीके से लग सकती है। काश को बेटा हम चाहे तो काश का क्या करेंगे, अवकलन। तो काश का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन ax प्लस बी, ax का हो जाएगा a, यहां पे हो जाएगा dx बराबर dt। कहा जाएगा, डाउन में। तो डाउन में होगा तो dx बराबर dt बटा के माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए। ध्यान देना, dt ये पूरा पार्ट यहां से लेके यहां तक कहां चला गया, नीचे चला गया। अब जो सवाल मेरी है, सवाल मेरा यही है, ध्यान देना। तो यहां से मैंने लिखा साइन ax प्लस बी, अब यहां पे लिखा हुआ है इसके, तो इसके बराबर माने हैं हम क्या, t, और यहां पे है dx, dx के जगह लिखेंगे dt बटा माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए। साइन वाले से पूरा पार्ट क्या हुआ, कट गया बेटा। तो अब ये माइनस मैंने कर दिया, माइनस 1/a इधर कर दिया, यहाँ पे dt। अब इसको प्रूव करेंगे बेटा, हल करेंगे समाकलन, कुछ घात नहीं है तो कितना होगा, 1। तो 1 और 1 जो ऊपर होगा वही क्या होगा, नीचे होगा, प्लस c। अब हम यहाँ पे 1/2a, जहां t लिखा है वहां लिख सकते हैं काश स्क्वायर ax प्लस बी प्लस सी, यहां पे हो गया आंसर। तो ये भी आंसर हमारा सही है, ये भी आंसर सही है। ये डिपेंड करता है कि हम किस पार्ट को क्या किए हैं, माने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, तो वह कमेंट बॉक्स में जो है कर सकता है। अब इसका स्क्रीनशॉट दोनों का ले लिया। चलो बेटा छठवां क्वेश्चन देखो। छठवां वाले में माना आना मैं नहीं कर रहा हूं, सादा लगा देता हूं, चूंकि ये सादा लग जाएगा। रूल होता है इसके लिए, मैं बता देता हूं, ax प्लस बी dx। अंडर रूट को क्या करेंगे, हटाएंगे। जब कड़ी को हटा देंगे बेटा इंटीग्रेशन, तो घात पे हो जाएगा 1/2। ये सिंपल सवाल है। तो 1/2 है तो हम इसके लिए कर सकते हैं +1 ऊपर +1 नीचे, प्लस क्या हो गया c। कंसंट्रेट टर्म लिखना जरूरी है, अचर शब्द लिखना। 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा, 3/2। जो वहां होगा वही यहां होगा, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो बेटा हो जाएगा 2/3 ax प्लस बी पर 3/2 प्लस c। और अभी रुक जाओ, एक चीज और इसमें कम हो गया है, मैं इसको नहीं दिखा पाया हूं। ये ax है, तो देखो इसमें तो +1 ऊपर +1 नीचे कर दिए, लेकिन यहाँ पे ax है, तो ax माने इस पार्ट का अगर समाकलन होगा तो 1/a, तब हम प्लस c लिखेंगे, 1/a प्लस c। और यहाँ पर 1/a का 2 ऊपर चला जाएगा, 3 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3a, यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। अब हो गया ये मेरा आंसर। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लो तुम लोग। अब छठवें क्वेश्चन के बाद यहीं पे मैं देख लेता हूं, 7वां क्वेश्चन है। 7वां में है बेटा हम लोगों का, 7वां में थोड़ा सा ट्रेजेडी है यहां पे। 7वां देखो, चाहो कोई भी सवाल इसको तुम चाहो तो मान के अगर लगाना हो तो इसको मानकर भी लगा सकते हो। माना x प्लस 2 बराबर, कोई दिक्कत किसी को, x का होगा dx हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt। लेकिन बेटा इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है कि सवाल तो मेरी यही है, मान लो मैं यही से बना देता हूं, ये है क्वेश्चन x प्लस 2 dx। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, इसके जगह तो मैं t लिख दूंगा और dx के जगह dt लिख दूंगा, लेकिन x के जगह मैं क्या लिखूंगा। तो मैं एक लाइन में तुमको या करके बता देता हूं कि x t प्लस जब 2 उधर जाएगा
तो हो जाएगा माइनस। अब इसका वैल्यूएशन देखो, ये बहुत कठिन लगती है लेकिन एकदम सिंपल सवाल है। क्या लिखा है? तो x के जगह हम लिखेंगे t माइनस 2 कड़ी अंडर रूट के अंदर मुझे लिखना है t, और जहां dx लिखा है वहां पे लिखना है dt। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब t माइनस 2 अंडर रूट हटाएंगे तो t पे कितना लिख देंगे बेटा? 1/2 dt। अब यही सीखना है हमको मल्टीप्लाई, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो जब यहां करेंगे बेटा तो t पे कितना है? 1 घात, और t पर 1/2 माइनस 2 t पर 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा dt। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आधार बराबर है, आधार बराबर है तो ये सूत्र होता है, बहुत तेज लड़कों को नहीं पता होता है, मैं अभी बता देता हूं, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आधार बराबर हो, ध्यान देना, और आधार मतलब हो गया ये गुणा में हो, गुणा का मतलब इनटू में अगर हो तो हम यक्स एक लिखते हैं और घात को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यही कहानी यहां हो रहा है। तो 2 एक कम 2 और 1 3, तो यहाँ पे हो गया माइनस 2t 1/2 और dt। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कै भागों में इसको बांट देते हैं? 2 भागों में। तो जब 2 भागों में इसको बांट के हल करेंगे तो 3/2 dt माइनस 2, इसको भी बांट देते बेटा 1/2 और dt। अब हम इस क्वेश्चन को क्या, हाँ बेटा देखो यहाँ इसके बाद ये यहाँ क्वेश्चन हो गया, थोड़ा स्पेस की कमी है, स्पेस की कमी है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर में बता देता हूं। तो ये मैं फार्मूला बताया था x पे घाते m, x पे घाते n, एक किस लिए मैं बताया था? ये मैं घात के लिए बताया था कि अगर आधार एक हो, आधार क्या हो? एक हो, तो घात को क्या किया जाता है? इसके लिए x पे m, x पे n, x पर घाते m प्लस n एक प्रकार से क्या है? फार्मूला है। थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब बेटा हम आगे सवाल को बढ़ाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, ये t है तो t है तो t हो गया +1 ऊपर +1 नीचे माइनस 2 +1 ऊपर +1 नीचे, और यहां पे प्लस c। 2 एक कम 2 और 3 कितना हो जाएगा? यहां पर भी हो जाएगा 5/2 माइनस 2 2 एक कम 2 एक 3/2 3/2 और प्लस हो गया c। 2 कहां जाएगा? ऊपर, 5 कहां जाएगा? नीचे, और t पर 5/2, 2 दूना 4, यहां पे 3/2 प्लस c, ये 2 2 जा 4, 2 दूना 4। अब जहां जहां t लिखा है वहां वहां मुझे लिखना है क्या? x प्लस 2 पर 5/2 4/3, और जहां t है वहां पर भी x प्लस 2 पे 3/2 प्लस c। ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर कितना? 7 का। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा चलो देखो अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। ये क्वेश्चन है, पहले इसको हम एक बढ़िया से समाकलन के रूप में लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया, ठीक। इसको माना नहीं जाएगा, तो इसको माना जाएगा, माना 1 + 2x² बराबर t। ध्यान देना, एक का मान 0, 2 2 जा माने 2 दूना 4, dx बराबर। बेटा ये 0 का काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके नीचे, x थोड़ा हमारा समझ लिया करो, dt बटा के। अब x अपने स्थान पे, जहां 1 + 2x² है वहां पे हम t, और जहां dx है वहां पे dt बटा के 4।
एक्स से एक्स, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अब हमको 1/4 हम बाहर लिख लिए, और ये कौड़ी जब हटाएंगे तो घात पर 1/2, और यहाँ पे dt, तो 1/4 और +1 ऊपर और +1 नीचे, प्लस c हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा, 3/2, यहाँ पर भी 3/2 प्लस c, 2 का हम ऊपर क्या करें, 2 का हम ऊपर क्या करें, गुणा। चाहो तो तुम यहां से इसको काट भी सकते हो, तो हो जाएगा 1/2 t पर 3/2 बटा के 3, 3 दूना के 6, t लिखा है, t के जगह लिख देंगे हम 1 + 2x पे स्क्वायर और 3/2 प्लस c, ये हो गया है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर कितने का, 8 का। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अच्छे से समझ लो, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में रहने देना। इसके बाद मैं अभी तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं बेटा, यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 4x + 2 है, x² + x + 1 है। अब हमें क्या करना होगा बेटा, ये क्वेश्चन दिया है, इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में पहले बना देते हैं। एक एक स्टेप देखो बारीकी से। यहाँ पे x² x + 1 और dx, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है? अब 2 इसमें से क्या कर ले, हम कॉमन कर ले, तो 2 दूना, हाँ या ना, हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कॉमन कर लिए। और बेटा कौड़ी वाला जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो जैसे है वैसे वहां पे माना x² + x + 1 बराबर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? x² + x + 1 बराबर x² का अवकलन करेंगे तो क्या, 2 कहां आएगा आगे, x का मान 1, 1 का मान हो जाता है 0, और यहाँ पे हम dx बराबर लिख देते हैं। ये कहां गया, डाउन में, तो dx बराबर dt बटा के 2x + 1। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। क्या बनाए हैं बेटा, ध्यान दो, ये बनाए, यहां पे x² है, इस पूरे मानक के जगह जो एक क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन के जगह मुझे जो है लिखना है क्या, t, और उसके बाद dx के जगह मुझे लिखना है dt बटा 2x + 1। अब इसके बाद ये वाला क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, यहीं पे देखा, बचा क्या अपने पास, बचा बेटा 2 बचा, 2 को हम बाहर में लिख देते हैं, 2 को हम बाहर लिख देते हैं, क्या बचा, t और dt। अब t को हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/2, अब यहां हो जाएगा +1 ऊपर +1 नीचे, प्लस क्या हो जाएगा c। अब 2 2 1 कम 2 1 कितना हुआ बेटा, 3/2 ऊपर 3/2 नीचे। अब गुणा कर देते, 2 दूना 4/3, t पे 3/2 प्लस c हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक तुम लोगों को। अब उसके बाद 4/3, जहां t लिखा है, जहां पे t लिखा है, t के जगह हम किसको माने हैं, x² + x + 1, इसको हम लिख लिए 3/2 प्लस c। हम चाहे यह भी लिख सकते हैं, हम इसी को चाहे तो आंसर हम यह भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो x² + x + 1 पर हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 इंटू x² + x + 1 + c, हम चाहे तो इसको 4/3, और यहाँ पे हम 1/2 की जगह किसका प्रयोग कर दे बेटा,
कणिका और यहाँ ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c, तो हो सकता है आंसर ये भी हो सकता है और आंसर तुम्हारा जो है यह भी हो सकता है। तो ये भी आंसर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं।